सोलो लेवलिंग के एक और नए एपिसोड के ऊपर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले जो सारे के सारे एपिसोड है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के ऊपर भी आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाकर पहले सारे के सारे वीडियो को देख के आओ, उसके बाद आके वीडियो को देखना, आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाले। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की इस वाले वीडियो को एंड जानते हैं आखिरकार इस एपिसोड के ऊपर क्या क्या चीज़ हुआ है। पिछले एपिसोड के ऊपर हमने देखा था कि फाइनली जिन्नू जो है कार्टन टेम्पल के ऊपर जाके यहाँ पे आर्किटेक्ट को खत्म करके उस सीरैंग गेट से बाहर आ चुके थे। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सीरैंग गेट से यहाँ पे सारे के सारे जो हंटर थे, चाहिन थे, यहाँ पे जिन्नू थे, ओजिंगजोंग थे, सारे के सारे लोग जो है यहाँ पे उस गेट से बाहर आ रहे थे। जिसे देख करके बाहर में यहाँ पे जो भी हंटर थे, जो भी यहाँ पे रिपोर्टर्स थे, वो लोग हैरान हो जाते क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा इंज्योर्ड हो चुके थे एंड इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार सीरैंग गेट के ऊपर ऐसा क्या हुआ कि ये लोग इतना ज़्यादा इंज्योर्ड हो चुका है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पे बाहर आते हैं एंड हमें पता चलता है कि यहाँ पे इस जो गेट के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पे एस रैंक हंटर मारे गए एंड साथ में और भी काफ़ी लोग जो है मारे गए। यहाँ पे आप लोग बॉडी भी देख सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हुई थी एंड यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एम्बुलेंस भी आता है एंड वो सारे के सारे डेड बॉडी को जो उठा के लेके जाता है एंड यहाँ पे एकदम माहौल पूरा ख़राब हो रखी थी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही लोग मर चुके थे। यहाँ पे जो जिन्नू थे यहाँ पे वो जिन्नू से कहने लगते कि यहाँ पे जो आर्किटेक्ट है वो यहाँ पे असल में मरा नहीं है क्योंकि आर्किटेक्ट मरने से पहले बोल के गया था कि ये मेरा रियल बॉडी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि आर्किटेक्ट का जो रियल बॉडी है वो अभी कहाँ पे छुपा हुआ है या फिर वो कहाँ पे है, लेकिन इसके बारे में हमें बाद में बात करनी पड़ेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि चाइन जिन्नू के पास आता है एंड जिन्नू से बोलने लगते कि क्या तुम ठीक हो। जिन्नू कहने लगते कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर उसके बाद जिन्नू ये भी बोलने लगते कि शायद से मैं ठीक नहीं हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जिन्नू जो है फाइनली बेहोश हो जाता है, नीचे गिर जाते हैं। जिसे देख करके चाइन थोड़ी सी घबरा जाता है एंड कहने लगते कि आखिरकार जिन्नू तुम्हें हुआ क्या है। वो यहाँ पे जिन्नू जिन्नू कह के चिल्ला रही थी एंड सारे से जो लोग थे फाइनली यहाँ पे जिन्नू के पास आ जाते हैं एंड कहने लगते कि आखिरकार जिन्नू को क्या हुआ। चाइन कहने लगते कि जिन्नू यहाँ पे अचानक से बेहोश हो चुका है। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एम्बुलेंस आता है, जिन्नू को अस्पताल लेके चला जाता है। दूसरे सीन के ऊपर हमें दिखाया जाता है कि जापान के ऊपर यहाँ पे टॉन्स ऑफ यहाँ पे जो क्रिस्टल थे उसको जो इकट्ठे किया जा रहे हैं। असल में हम देखते हैं कि ट्रक में यहाँ पे क्रिस्टल भर भर के लेके आ रहे थे एंड ये जो सारे के सारे क्रिस्टल है वो फाइनली उस गेट के ऊपर सामने लेके रख रहे थे। यानी कि जो स्ट्रैंग गेट ओपन हो चुका था जापान के ऊपर, जिसको योरी योलॉप संभालने वाले हैं। तो ये गेट के ऊपर आके मतलब गेट के पास आके ये लोग जो है सारे के सारे क्रिस्टल को साइज कर रहे थे एंड यहाँ पे जो योरी योलॉप थे कहने लगते कि आखिरकार ये जो सारे के सारे क्रिस्टल है इसको जो है बैरियर के सामने रख दो एंड बैरियर को जो है पावर देने के लिए ये सारे के सारे जो क्रिस्टल है मेरे हिसाब से काफ़ी है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो योरी योलॉप थे कहने लगते कि यहाँ पे आसपास कोई तो है, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आसपास शायद से कोई ना कोई तो है जो कि यहाँ पे हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो लोग आए थे, योरी योलॉप के पास जो आदमी था वो यहाँ पे योरी योलॉप से कहने लगते कि आखिरकार अभी तो डंजन ब्रेक भी नहीं हुआ है। उसके बाद हम देखते कि योरी योलॉप दूर एक अलग दिशाओं के ऊपर देखता है एंड उसे फाइनली नजर आता है कि दूर से एक आदमी जो है यहाँ पे योरी योलॉप एंड इस गेट की तरफ यहाँ पे आंख दिखा के मतलब खड़ा हुआ है। फिर हमें दिखाया जाता है ये आदमी और कोई नहीं था, ये आदमी एक्चुअली जिन्नू के पापा। जी हाँ बिल्कुल, फाइनली हमें दिखाया जाता है कि जिन्नू के पापा जो है यहाँ पे बहुत ही दूर से एक बिल्डिंग के ऊपर से खड़ा हुआ था एंड वो यहाँ पे उस इस रैंक गेट की तरफ देख रहा था एंड वो यहाँ पे मन में सोचने लगता कि ये जो योरी योलॉप है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंसान है क्योंकि इसे पता चल गया है कि मैं जो यहाँ पे इस गेट की तरफ देख रहा हूँ एंड ये आदमी मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाले हैं क्योंकि इसका पावर जहाँ से मिला है वो मुझे पता है। फिर उसके बाद तो जिन्नू के पापा कहने लगते कि फाइनली ये खेल स्टार्ट हो चुका है एंड जैसे मैं सोच रहा था वैसा यहाँ पे होने वाले। फिर हम देखते हैं कि जो यहाँ पे योरी योलॉप थे वो यहाँ पे उस आदमी से बोलने लगते हैं कि मैं जो हूँ बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं जो हूँ फाइनली इस गेट को अब यहाँ पे अकेला रोक सकता हूँ, मुझे मेरे अंदर इतना ज़्यादा पावर है एंड मैं जो हूँ फाइनली इस डंजन को यहाँ पे ख़त्म करने वाला हूँ एंड फिर सारी दुनिया के ऊपर मेरी नाम होगी क्योंकि योरी योलॉप एक अकेला स्ट्रैंग हंटर यहाँ पे इस सारे के सारे डंजन को जो है मतलब जो डंजन यहाँ पे ओपन हुआ है इसको जो है ख़त्म कर दिया है। लेकिन योरी योलॉप कहने लगती है कि आसपास यहाँ पे कितना ज़्यादा हंटर है ये मुझे बताओ क्योंकि मेरे हिसाब से लगता है कि ये जो सारे के सारे आसपास के हंटर है ये लोग मेरे हिसाब से इसका क्रेडिट ले लेगा। फिर यहाँ पे वो आदमी थे कहने लगते कि मेरे हिसाब से सिर्फ यहाँ पे 15 ही हंटर है। यहाँ पे योरी योलॉप सुनने के बाद बोलता है सिर्फ 15 हंटर, तो तुम लोगों के पास तो बहुत ज़्यादा कम हंटर है। उसके बाद कहने लगते कि यूएसए में भी एक गेट ओपन हो चुका है जिसके साथ यहाँ पे और भी काफ़ी ज़्यादा हंटर वहाँ पर मौजूद है। इंग्लैंड में भी यहाँ पे गेट ओपन हो चुका है एंड यहाँ पे और भी कंट्री की बात करते हैं एंड यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग थिंग कहने लगते कि इंडिया में भी गेट ओपन हो चुका है। जी बिल्कुल, यहाँ पे इंडिया का नाम मेंशन था। कहने लगते कि इंडिया में भी गेट ओपन हो चुका है, तो सारे के सारे देशों के अंदर यहाँ पे अपने हंटर जो है बिजी है। तो तुम लोगों के पास आने के लिए ऐसा कोई हंटर था नहीं, तो मैं ही सिर्फ यहाँ पे हूँ एंड मैं जो इस डंजन को रोक के दिखाने वाला हूँ। दूसरे सीन के ऊपर हमें दिखाया जाता है कि जिन्नू
यहाँ पे अचानक से चिल्लाने लगते हैं, जिनू का होश यहाँ पे आ जाते हैं। जिनू का यहाँ पे होश आने के बाद जिनू सोचने लगते कि आखिरकार मैं यहाँ पे अस्पताल में क्यों हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जिनवा मिलने के लिए जिनू से आ चुके थे एंड जिना यहाँ पे जैसे आया है, जिनू यहाँ पे जिना से बोलने लगते कि आखिरकार मैं कितने देर तक यहाँ पे अस्पताल में हूँ। जिना यहाँ पे बोलने लगते कि तुम यहाँ पे 3 दिन से अस्पताल में हो। इसीलिए जो यहाँ पे जिनू थे कहने लगते कि अबे यार मैं 3 दिन से अस्पताल में हूँ, इसका मतलब तो मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे न्यूज़ वगैरह एंड बहुत सारी चीज़ें मिस कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे जिनू जो है मन ही मन में सोचने लगते हैं कि उस वायर के बारे में जो कि उसे कार्टन टेम्पल के ऊपर फील हुआ था, यानी कि वो मैसिव वायर जो कि मैंने पिछले एपिसोड के ऊपर भी आप सभी लोगों के साथ शेयर किया था। तो यहाँ पे जिनू इस सारे के सारी चीज़ों के बारे में सोचने लगते। फिर जिनू यहाँ पे जिन्हा से बोलने लगते कि आखिरकार जापान के ऊपर जो इस टाइम गेट ओपन हुआ था तो यहाँ पे तो 3 दिन हो चुका है, तो अभी उसका हालत क्या सी है एंड आखिरकार उस गेट का क्या हुआ। फिर यहाँ पे जिनुआ ये सुन करके ना थोड़ा सा यहाँ पे परेशान हो जाता है। जिनुआ जो है यहाँ पे साइलेंस रहता है। दूसरे दिन के ऊपर में दिखाया जाता है कि फाइनली यहाँ पे डंजन ब्रेक हो चुका था जापान के उस स्टैंग गेट के ऊपर। जी हाँ बिल्कुल, एंड यहाँ पे एक खतरनाक लाइट आता है, एक रेड लाइट आता है एंड डंजन ब्रेक हो जाते। फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इस डंजन से एक मॉन्स्टर बाहर आ चुकी थी। ये एक्चुअली एरंग गेट के मॉन्स्टर थे, जिसे देख करके योरी योलॉप इसका मजाक हो रहा था। तो ये बोलने लगते हैं कि अबे मैं एक एस रैंक हंटर हूँ एंड तुम ए रैंक यहाँ पे मॉन्स्टर इस रैंक गेट से कैसे बाहर आ सकते हो एंड तुम्हें आसानी से ख़त्म करने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको पर अटैक करने के लिए जा ही रहा था योरी योलॉप। फिर अचानक से हम देखते हैं कि उसके पीछे से एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ चुका था भाई, जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थे, जिसे देख करके बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे डर चुके थे एंड जिसे देख करके यहाँ पे योरी योलॉप भी डर चुके थे। जी हाँ बिल्कुल, योरी योलॉप मन ही मन में सोचने लगते कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा ही खतरनाक बड़ा मॉन्स्टर है एंड योरी योलॉप के आंखें देख के समझ में आ रहा था कि योरी योलॉप भाई पैंट में मेरे हिसाब से सुसु कर दिए थे। भाई ऐसा लग रहा था कि योरी योलॉप एकदम पागल हो चुका है, उसे नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो बड़े वाले मॉन्स्टर थे वो यहाँ पे डंजन से बाहर आता है एंड योरी योलॉप को पकड़ के यहाँ पे खा लेता है। जी हाँ बिल्कुल, एक एस रैंक हंटर को जो है अकेला चबा जाता है ये बड़ा मॉन्स्टर भाई, जिसे देख करके सारे के सारे लोग यहाँ पे डर जाते हैं। फिर हम लोग दिखाया जाता है कि यहाँ पे हेलीकॉप्टर से, यहाँ पे कैनन से, सारे के सारे चीज़ों से जो है यहाँ पे वायरशिप से उसके ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन इस मॉन्स्टर को कुछ हो ही नहीं रहा था। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप के जो यहाँ पे मेंबर थे, जो यहाँ पे किंग थे, ब्लड ग्रुप के जो लीडर थे, कहने लगते कि हम आखिरकार यहाँ पे खड़ा होकर कर क्या रहे, हमें भी तो इसके साथ फाइट करना पड़ेगा। फिर हम लोग देखते हैं कि एक लड़की आती है जो कि एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पे इस रैंक हंटर है, उसके साथ यहाँ पे फाइट करने की सोच रहा होता है यहाँ पे मॉन्स्टर के साथ एंड सोचने लगते कि अगर मैं इसकी आँख को काट दूँ तो ये तो देख नहीं पाएगा, फिर हमें इसे मारने में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अच्छी सुविधा होगी, तो हम इसे मार सकते। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो लड़की थी उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने की सोच रहा होता है, लेकिन यहाँ पे उस मॉन्स्टर से ये अटैक नहीं कर पा रहा था, मतलब उस मॉन्स्टर को यहाँ पे वो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। ऊपर से वो मॉन्स्टर उस लड़की को मारने ही वाला था, लेकिन वो लड़की अपने टेक्निक का यूज़ करके वहाँ से भाग जाते। फिर हम लोग देखते हैं कि ये सारे के सारे लोग एक्चुअली इस मॉन्स्टर को जो है कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये सारे के सारे चीज़ जो है यहाँ पे जिनू टीवी में बैठते हुए देख रहा था एंड वो सोचने लगते हैं कि शायद से मुझे जो है अब जाना पड़ेगा वहाँ पर, इसलिए जिनू जो है जाने के लिए सोचता है। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि जिनू की जो बहन थी वो यहाँ पे आ जाते हैं, जिनू को यहाँ पे हाथ पकड़ लेता है एंड कहने लगते हैं कि भाई प्लीज़ तुम मत जाओ, अभी मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ, मुझे अब ये सारे से अच्छा नहीं लग रहा है, तो प्लीज़ तुम मत जाओ। ये सुनने के बाद जिनू बोलने लगती चलो कोई बात नहीं मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन जिनू की जो बहन थे उसे पता था कि जिनू जाने वाले, इसीलिए कहने लगते कि मुझे पता है तुम आखिरकार तो ऐसा बोल रहे हो लेकिन लास्ट में तुम जाने वाले हो, तो प्लीज़ तुम भाई ऐसा मत करो। लेकिन यहाँ पे जो जिनू थे कहने लगते कि नहीं मैं नहीं जाने वाला हूँ, मैं तुम्हें छोड़ करके कहीं नहीं जाऊँगा एंड मेरा जो है अभी बहुत ज़्यादा मुझे रेस्ट करना है, तो मैं तो नहीं जाने वाला हूँ। उसके बाद हम देखते कि जिनू फाइनली एक पार्क के ऊपर बैठे हुए थे एंड जिनू मन ही मन में सोचने लगते वो सारे के सारे चीज़ों के बारे में, यानी कि उसकी बहन तो अभी मरते मरते वापस आ चुकी है एंड यहाँ पे वो क्रॉकटर के बारे में सोचने लगते जिनू, सारी के सारी चीज़ों के बारे में जिनू जो है सोचने लगते एंड उसे पता चलता है कि उसकी जो बहन है शायद से ट्रॉमेटाइज हो चुका है इस चीज़ की वजह से। इसलिए जिनू सोचने लगते बीरू को स्पॉन करते हैं, बीरू से बातें करने लगते हैं एंड बीरू को कहने लगते कि आखिरकार मेरा बहन ठीक है या फिर नहीं। बीरू बोलने लगते कि हाँ तुम्हारी बहन अभी ठीक है, वो सिर्फ सोते रहते हैं एंड थोड़ा अकेला महसूस करता है। जिनू यहाँ पे कहने लगते कि आखिरकार मैं करूँगा तो करूँगा क्या, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद हम
हम देखते हैं कि एक गाड़ी आता है जो कि यहाँ पे जिनू को एक अचानक सी बिल्डिंग के ऊपर लेके जाता है। दूसरे सीन के ऊपर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जिनू के जो पापा है वो यहाँ पे सो चुके थे एंड उसे जो है एक सेक्रेटरी आकर के उठा देता है, कहने थे कि तुम यहाँ पे 24 घंटे से सो रहे हो, लेकिन कुछ यहाँ पे मिनट बचे थे 24 घंटे पूरा होने के लिए, तुमने कहा था कि 24 घंटे मैं नहीं सोने वाला हूँ, इसलिए मैं तुम्हें जगा दिया। यहाँ पे जिनू के फादर से कहने लगते कि तुमने यहाँ पे अच्छी काम किया हो, मुझे पता नहीं यहाँ पे क्या चल रहा है क्या कुछ है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे 24 घंटे से सो रहा हूँ तो मुझे जो है यहाँ पे वो सारे के सारे जो खबर है जो मैंने मिस किया है उसके बारे में बताओ। फिर यहाँ पे जो सिक्योरिटी है उसे एक फाइल देता है, जिस फाइल के अंदर हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की थी, एक पेशेंट थी जो कि एक्चुअली जिनू के मॉम है, जो कि यहाँ पे एक डिजीज बड़े वाले डिजीज थे स्टेलर एम्ब्रेंस, उस डिजीज के ऊपर से जो ये बच के फाइनली वापस आ चुका है। इसे देख करके ये जो जिना के पापा थे कहने लगते कि आखिरकार ये कैसा हो सकते हैं। फाइनली हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो जिनू है फाइनली यहाँ पे जिना के पापा के पास आ चुकी थी। जिना के पापा जिनू से बोलने लगते कि देखो तुम्हारे मॉम जो है यहाँ पे उस बड़े वाले जो डिजीज से बच के वापस आ चुके हैं, मुझे यह बात पता है एंड मेरे यहाँ पे सिर्फ सेक्रेटरी को ही पता है एंड जो डॉक्टर है उनको तो नहीं पता है। तो आखिरकार तुमने ऐसा क्या किया, क्योंकि ये जो डिजीज़ है ये मेरे को भी हो चुका है, तो मुझे जो है तुम्हारी मदद चाहिए। जिन्हों बोलने लगते कि आखिरकार यहाँ पे तो सबको ही पता चल ही गया है 3-4 लोगों को, तो आखिरकार मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। यहाँ पे जो जिना के फादर थे कहने थे कि देखो यहाँ पे कोई ना कोई एस रैंक हंटर को तो यहाँ पे मतलब खरीद नहीं जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक ब्लैंक चेक दे रहा हूँ, तुम्हें आप ये डिसाइड करना पड़ेगा, यानी कि तुम प्लीज़ मुझे मदद कर दो, मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा आभारी रहूँगा। जिन्हों सोचने लगते कि आखिरकार मैं करूँगा क्या, मुझे तो कुछ ना कुछ तो चूज़ करना ही पड़ेगा। यहाँ पे जो जिना थी, जिना की जो पापा थी कहने लगते कि मैं जो इस डिजीज़ के मतलब मुझे भी जो है ये डिजीज़ हो चुका है एंड तुम्हें जो है मुझे सेव करना है कुछ भी करके। जिना ये सोचने लगते कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है भाई। तो यहाँ पर जो फाइनली हमारा एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस आप सभी लोगों को एपिसोड कैसा लगा प्यारा सा कमेंट करके बता देना। एक्सप्लेनेशन अगर आप सभी लोगों को अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगा आप सभी लोगों के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो को किसी नेक्स्ट एपिसोड को लेकर के, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। लव यू और टेक केयर एंड बाय बाय।